सियासी संकट के दौर से ही नहीं गुजर रही है, बल्कि उसके सामने आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है। वित्तीय संकट का उसको सामना करना पड़ रहा है। एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक कांग्रेस एक एक रुपए बचाकर चल रही है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने कहा है कि वो एक एक रुपए की बचत कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी की हालत अब बेहतर नहीं रही है। उसको वित्तीय संकट का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। सांसदों से प्रतिवर्ष पार्टी फंड में 50,000 रुपए का दान देने को कहा गया है, क्योंकि वित्तीय संकट से उबारने के लिए कांग्रेस कई कदम उठा रही है। एक एक रुपया बचाने की कोशिश की जा रही है। कोषाध्यक्ष पवन बंसल के मुताबिक खर्च को कम रखने का विचार है। एक एक रुपए बचाने की कोशिश की जा रही है। इससे साफ है कि कांग्रेस के सामने वित्तीय संकट का सामना है। और कभी माना जाता था कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा रिच पार्टी है, सबसे ज़्यादा पैसे वाली पार्टी है, लेकिन अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी वक्त से इक़्तिदार से, सत्ता से बाहर है और उसके सामने वित्तीय संकट पैदा होना एक तरह से स्वाभाविक भी है, क्योंकि कांग्रेस कई चुनाव हार चुकी है और हर चुनाव में पैसा खर्च होता है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने जो संकट है वो किसी से छुपा नहीं है। और अब तो कोषाध्यक्ष बंसल के मुताबिक भी ये सामने आ रहा है कि एक एक रुपए को बचाकर कांग्रेस चल रही है। और उसने सिर्फ पार्टी सांसदों से ही नहीं कहा है कि वो पार्टी फंड में प्रतिवर्ष पैसा दें, बल्कि ये भी कहा है कि पार्टी फंड में ज़्यादा से ज़्यादा जो कांग्रेस के चाहने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हैसियत के मुताबिक पार्टी फंड में पैसा देने के लिए कहा गया है, क्योंकि कांग्रेस को भारी वित्तीय संकट है और इससे उबरने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। अगर कई राज्यों में 2022 में चुनाव भी होना है, जिसमें देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी भी शामिल है। अब देखना यह है कि कांग्रेस सियासी संकट से तो पहले ही जूझ रही थी, अब उसके सामने वित्तीय संकट भी आ पहुंचा है। तो इन दोनों संकटों से, इन दोनों दिक्कतों और परेशानियों से कांग्रेस कैसे उबर सकती है, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। वैसे कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के लिए जुट गई है। सियासी ज़मीन तैयार करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं।